गर्भवती महिलाएं किस तरीके से सर्दियों में अपना बचाव कर सकती हैं, इसी संदर्भ में हम जानेंगे। बत्रा हॉस्पिटल की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कीर्ति। मैडम, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। किस तरीके से बचाव कर सकती हैं महिलाएं? अब इतनी ठंड हो रही है तो रात को और बहुत सुबह बाहर निकलना थोड़ा सा अवॉइड करें, और जब भी बाहर निकले तो ढंग से कवर करके, स्पेशली अपनी गर्दन, सर, कान वगैरह। और पानी पीने में हम गर्म पानी या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। और अदरक की चाय वगैरह अच्छी होती है गले के लिए। शहद और नींबू वगैरह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हम अपने फ्रूट्स में जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सब डालेंगे, बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज वगैरह, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और आप काढ़ा ले सकते हैं अगर आपको खांसी जुकाम हो जाता है, जो अभी इस मौसम में काफ़ी महिलाओं को हो रहा है, और आप एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप एक तो काढ़ा ले, भाप लीजिए गर्म पानी की, ठीक है, गरारे करिए नमक डाल के, और दवाइयों को अवॉइड करिए, क्योंकि स्पेशली पहले 3 महीने दवाइयों का काफ़ी बुरा असर हो सकता है कुछ बच्चों पे। अगर आपको जरूरत भी है तो अपने डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लीजिए। मैडम, आपसे सवाल ये है कि सर्दियों में बचाव कैसे किया जा सकता है। आपने बताया कि गर्म पानी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हम कई जगह हीटर लोग चलाते हैं, तो क्या हीटर चलाना चाहिए? चलाना चाहिए तो कितनी मात्रा में, या अंगीठी या अन्य और चीजें, या सर्दियों में महिलाओं को कितना काम करना चाहिए? सर्दियों से संबंधित सवाल है हमारा। सर्दियों में ही होता है खांसी जुकाम भी, बट ठीक है। देखिए, अंगीठी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तो पार्टिकल्स छोड़ता है जो आपके फेफड़ों ग्रामीण को। महिलाओं के लिए भी मैं कह रहा हूँ, हाँ। सभी के लिए, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं क्या हैं, सभी जगह कोई जरूरी नहीं कि गैस पे खाना बने। आजकल तो चलो बहुत बदलाव हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चूल्हे पर खाना बनता है। इन चीजों के विस्तार से देखिए, ऑप्शन नहीं है तो उसका तो फिर मैं कुछ उपाय नहीं दे जी। सकती, बट ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो आपके फेफड़े, जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाता है। ये सिगरेट पीने जितना बुरा होता है। आपके फेफड़े खराब होंगे, वैसे मात्रा में इतनी पोल्यूशन है वातावरण में, और फेफड़े खराब होंगे तो आप किसी भी बीमारी के लिए ज्यादा प्रोन हो जाएंगे। और हीटर में भी जो हमारे ब्लोअर्स होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, पार्टिकल्स नहीं है, बट आपके वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंसिटी और जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ाते हैं। तो प्रेफर्ड हीटर्स तो ऑयल हीटर्स होते हैं, ठीक है, बट आप ब्लोअर्स भी यूज कर सकते हैं, या रॉड वाले यूज कर सकते हैं कम मात्रा में, ठीक है। और रात को ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि जब आप जगे होते हैं आपको घुटन होगी, आप जगे हैं। नहीं तो बहुत केसेस होते हैं कि लोग सो गए कंबल में एंड उन्हें पता भी नहीं चला। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आपको पैरालाइज कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रोड्यूस होता है किसी भी चीज से, अगर आप उसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आप पैरालाइज हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि जब आपको घुटन महसूस होती है आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो कभी भी रात को अंगीठी और ये सब जला के आपको नहीं सोना है। अगर आप उसको इस्तेमाल भी करें गर्म रहने के लिए तो सुबह के टाइम जब आप जगे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि सर्दियों में वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, अक्सर आपने देखा है, तो क्या लेट हो जाते हैं, कम हम तो कम नहीं ही होते। मान के चलें, क्योंकि दिन छोटा हो जाता है तो कम ही होता है। उसमें कितना काम महिलाओं को करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को? देखिए, जितना आपका शरीर अनुमति दे। गर्भवती महिलाओं का जो शरीर है वो बहुत अच्छे से बता देता है कितना वो अलाउ कर रहा है और कितना नहीं। जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है काम करिए, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रेगनेंसी जाएगी, उतनी आसान आपकी डिलीवरी होगी, और बाद में भी हड्डियों में दर्द वगैरह कम होगा। तो एक्टिव रहना अच्छा है, बट ज्यादा ना करें, ठीक है। और भारी वजन वगैरह नहीं उठाना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बट घर का नॉर्मल काम, खाना बनाना, झाड़ू वगैरह आप कर सकते हैं। जितना एक्टिव रहेंगे अच्छा, always बातचीत better। कितने समय करनी चाहिए महिलाओं को? ये देखिए, सभी दर्शक शायद जानना चाहते हैं और मैंने जानबूझ के ये सवाल किया है कि उन महिलाओं को भी पता चले। आप भी स्वयं महिला हैं, पता चलना चाहिए कि एक महिला को, गर्भवती महिला को कितनी देर तक लगातार बोलना चाहिए या कितनी देर फोन पर बातचीत करनी चाहिए। ये सवाल इसलिए कि आप अदरवाइज ना लें इस सवाल को। सवाल इसलिए कि क्या उस फोन पर मान लीजिए कोई 1 घंटे महिला बात करती है, कहीं भी बात कर सकती है, तो क्या उसका गर्भवती होने पर कोई असर होगा कि नहीं? देखिए, बात करने से आप बोल रहे हैं तो ऐसे कोई असर नहीं होता, बट अगर आप फोन की वेव्स की बात कर रहे हो तो वो अलग चीज है। वो तो आप मोबाइल चला रहे हो बिना बोले तो भी अफेक्ट हो रहा है, वो तो रेडिएशन या वेव्स जो हम कहते हैं वो तो है। बच्चे पर असर होगा इसका?
देखिए स्टडीज उतनी अच्छे से है नहीं, बट ऐसे बहुत कुछ नहीं होता जितना एक्सरे वगैरह से होता जी है। बट हमेशा टेक्नोलॉजी से जितना बेयर मिनिमम हम जी इंटरेक्ट करें, मेंटल डेफिसिट्स तो बच्चों में होते ही है अगर हम फोन दे देते हैं उन्हें, तो अंदर कितना हो रहा है अभी उस पर स्टडीज नहीं है। चल, कोई संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को आप? नहीं, बस सर्दियों में अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रेगनेंसी आपकी अगर कहीं अच्छी हो। कोई समस्या हो गर्भवती महिलाओं को तो डॉक्टर कीर्ति से मिलें अपने विवेक से। ये खबर देख करके आप, हम बिल्कुल दावा नहीं करते कि कौन डॉक्टर बेहतर है और कौन डॉक्टर कम बेहतर है। जो आपका अच्छा डॉक्टर हो जिससे, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर के जरूर आप अपना चेकअप या प्रॉपर जो दवाइयाँ वो लेते रहें। धन्यवाद।